वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम दो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। ओमकार स्पेशलिटी केमिकल का एंड रेटगेन ट्रैवल टेक कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल इस सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊंगा एंड उसके बाद आपको क्या करना है। अगर आपके पास है तो होल्ड करना है या बाई करना है या सेल करना है, सारी चीज़ें हम देखेंगे एंड समझेंगे। ओमकार स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चर करता है स्पेशलिटी केमिकल्स जो कि फार्मास्यूटिकल्स एंड दूसरे कई सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली क्वार्टर रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। अगर किसी भी कंपनी के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आप देखिए, लेफ़्ट साइड आप देखिए, सबसे पहले सेल्स है, उसके बाद एक्सपेंसेस एंड उसके नीचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो राइट हैंड साइड में मैंने मार्च 2022 के क्वार्टर रिजल्ट का डाटा मैंने दिया है। सबसे ज़्यादा आपको सेल्स एंड नेट प्रॉफिट पे आपको फोकस करना है, क्योंकि किसी भी कंपनी का सेल्स अगर इंक्रीज़ होता है तो उनके नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ होंगे। अगर ये दो भी इंक्रीज़ होता है तो इससे एक बात क्लियर होती है कि कंपनी का अच्छा डिमांड बढ़ रहा है। जो भी कंपनी कर रहा है, यानी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट हो या कंपनी का जो भी सर्विसेज हो, उनकी अच्छी तरह से मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है, ये बात क्लियर होती है। तो सबसे ऊपर का देखिए आप, सेल्स 5 करोड़ का हो गया है मार्च में, जो कि अगर आप लास्ट क्वार्टर यानी दिसंबर से कंपेयर करो, जो कि लेफ़्ट साइड है, तो लेफ़्ट साइड 6.34 का था, यानी इस क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ है सेल। इसी तरह से उनके एक्सपेंसेस देखिए, सेल कम किया है पर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं, यानी इन्फ्लेशन का इस पे भी मार गिरा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, सेल्स 5 करोड़ का था एंड उससे ज़्यादा तो उनके खर्चे हो गए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम पे इनके पास लॉस बचा है, जो कि -3.11 करोड़ का होता है। चलिए तो अब हम नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं, जो कि आप देख सकते हो सबसे नीचे। इस क्वार्टर में -4.92 करोड़ का लॉस हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में -1.84 का था, यानी क्वार्टरली इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब मानी जा सकती है। चलिए तो इनका ईयरली परफॉर्मेंस देख लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ईयरली अगर इनके सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ते हैं तो अच्छी बात मानी जा सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मार्च 2021 एंड मार्च 2022 बॉक्सेस में दिया गया है, जो कि इनके सेल्स देखिए, मार्च 21 का देखिए 45 का था, जो कि 22 में 23 का हो गया है, यानी इनके सेल्स बहुत ही कम हुए हैं। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, 7 करोड़ का -6 करोड़ हो गया है, यानी कंपनी को लॉस हुआ है। चलिए तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेट प्रॉफिट यानी कंपनी के हाथ में जो होता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो नेट प्रॉफिट आज के टाइम में -13 करोड़ का लॉस है, जो कि लास्ट ईयर 2 करोड़ का प्रॉफिट था। कंपनी के अगर आप रिज़ल्ट पूछो तो उनके सेल्स एंड नेट प्रॉफिट चाहे क्वार्टरली हो या ईयरली हो, दोनों ही ख़राब मानी जा सकती है। तो अगर आपको आगे क्या करना है तो ये आपको ऊपर डिपेंड करता है। सिंपली उनके प्रॉफिट एंड सेल्स नहीं हो रहे हैं तो इस तरह की कंपनी में रुकना बिल्कुल ही ख़राब बात मानी जा सकती है। चैनल नया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि सपोर्ट कीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज कंपनी क्या करता है? कंपनी का काम है ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करना। तो आइए हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट भी एनालिसिस कर लेते हैं, जहाँ कि आप देख सकते हो सेम फॉर्मेट है। सबसे ऊपर सेल्स, एक्सपेंसेस, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कंपनी का सेल 108 करोड़ का है इस क्वार्टर में। उसके लिए खर्चा कितना करना पड़ा कंपनी को? 93 करोड़ का खर्चा करना पड़ा 108 करोड़ के सेल्स करने के लिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या रह गया? अगर आपको सेल्स में से एक्सपेंस माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, जो कि 15 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी के पास था। चलिए तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है और वही कंपनी के हाथ में होता है। सारे खर्चे करने के बाद, यानी टैक्सेस पे करना हो, या अगर कंपनी के पास डेट हो तो उसके इंटरेस्ट पे करना हो, और भी कई सारे चीज़ें खर्चे होते हैं। सारे चीज़ निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो आप देख सकते हो 12 करोड़ का कंपनी के पास नेट प्रॉफिट है
लास्ट क्वार्टर में तो कंपनी नेगेटिव जनरेट कर रही थी, क्योंकि इनके वर्क जो भी रहते हैं ट्रैवल्स के लिए, तो कोविड के टाइम में सब चीज़ बंद था, तो इनका बिजनेस बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा था। चलिए तो आगे देख लेते हैं ईयरली परफॉर्मेंस इनके। जैसे कि आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे बॉक्स है मार्च 2022 का, सबसे ऊपर सेल्स, उसके बाद एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हम इस ईयर का देखेंगे एंड लास्ट ईयर से कंपेयर भी करेंगे। सबसे पहले सेल्स देखिए 367 का है एंड जो पुराने ईयर में 251 करोड़ का था, यानी ईयरली इनके सेल्स बढ़े हैं। ज़्यादा लोग ट्रैवल के लिए अब सोच रहे हैं तो इनके सेल्स बढ़े हैं। एंड एक्सपेंसेस देखिए, खर्चा भी उसी तरह से कंपनी को करना पड़ा है, कंपनी के खर्चे भी बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बचा है ये देखिए, 31 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस ईयर में, जहां कि अगर आप लास्ट ईयर देखो यानी 2021 में लॉकडाउन था तो उसके तो आप एक्सेप्शंस कर सकते हो, पर उनके नेट प्रॉफिट देखिए इस ईयर में 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जहां कि लास्ट ईयर में -29 करोड़ का लॉस था कंपनी के पास। तो आप सोच सकते हो जिस तरह से सब चीज़ नॉर्मल होगी तो इस तरह की कंपनीज़ के नेट प्रॉफिट बढ़ेंगे एंड सेल्स भी इंक्रीज़ होगा। अगर एक कंपनी आपके पास है तो और थोड़ा समय दीजिए, देखिए किस तरह कंपनी अपने सेल्स कर रहे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। अभी तो मार्केट नॉर्मल हुआ है क्योंकि इनके लिए कोविड के 2 साल बिल्कुल ही बेकार थे, लोगों ट्रैवल करने के लिए नहीं निकल रहे थे। अब नॉर्मल हुआ है, लोग ट्रैवल करेंगे तो अब इनके सेल्स बढ़ेंगे एंड उसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ेगा। आज के वीडियो में हमने 2 कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट एनालिसिस किए। बिल्कुल ही सिंपल वर्ड में हमने उनके रिज़ल्ट को देखा। जो चीज़ें ज़रूरी थी यानी सेल्स ज़रूरी था, उनके नेट प्रॉफिट ज़रूरी थे, क्योंकि कंपनी को ये दोनों चीज़ बहुत ही आगे ले जा सकते हैं। तो आप इनके बारे में सोचिए, अगर वह बेहतर कर रहे हैं, उनके सेल्स बढ़ रहे हैं, उनके प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। वरना आप दूसरे कंपनीज़ में भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ मार्केट में लिस्टेड हैं। मैं सभी के ऊपर वीडियो बनाते रहता हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।